मेरे प्यारे बच्चों, आई एम रवि कुमार, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम अभिनव क्लासेस महाराजगंज। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, यदि कोई डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दे दिया गया हो और उसे इनडायरेक्ट स्पीच में यदि उसे कन्वर्ट करना हो, मतलब उसे इनडायरेक्ट स्पीच में यदि उसे बदलना हो, तो हम कैसे उस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले सबसे पहले हम लोग यह समझ लेंगे कि जो चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके अंतर्गत क्या आ जाता है। उसका जो लिस्ट है, एक लिस्ट मैं आप सबको बनाऊंगा और उस लिस्ट के माध्यम से मैं आप सबको यह समझाने का प्रयत्न करूंगा कि कैसे जो है आपका निकट सूचक कुछ शब्द होते हैं, उस निकट सूचक शब्द को हम दूरी सूचक शब्दों में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि यदि उसको हम अच्छी तरीके से यदि हम लोग नहीं समझ सकते हैं, तो फिर डायरेक्ट स्पीच का यदि कोई सेंटेंस हो जो कि आपका दिया गया हो चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, और उसे यदि आपसे वह कह रहा हो कि उसे आप इनडायरेक्ट स्पीच में उसे आप कन्वर्ट कर दीजिए, तो वहाँ पर आपको कन्वर्ट करने में बहुत तरीके की समस्या हो सकती है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग यह जानेंगे कि चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आधारित यदि कोई डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दे दिया गया हो और उसे वह इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा हो, बदलने के लिए कह रहा हो, तो वैसी परिस्थिति में हम कैसे उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसी परिस्थिति में हम उसे कैसे बदल सकते हैं। तो आइए मेरे बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है मेरे बच्चों, सवाल अब यह है कि चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या मतलब है। ठीक है ना, इसमें दो तरीके के शब्द होते हैं। एक जो वर्ड है, ठीक है ना, उसे हम लोग निकट सूचक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बाबू? निकट सूचक शब्द कहते हैं। ठीक है, इसका जो दूसरा जो वर्ड है वह आपके दूरी सूचक शब्द है। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे बाबू? दूरी सूचक शब्द कहते हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझिए कि मैं आप सबको क्या कहने वाला हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं और उसको यदि आप कंसेप्ट के माध्यम से पढ़ते हैं, तो आपकी उस चीज़ पर काफ़ी बेहतर पकड़ हो जाती है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम लोग चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया दो वर्ड के बारे में। ठीक है ना, आपका जो पहला जो वर्ड है वह आपके निकट सूचक शब्द को इंडिकेट करता है और दूसरा जो वर्ड है वह आपके दूरी सूचक शब्द को इंडिकेट करता है। ठीक है, लेकिन अब सवाल यह है कि कौन सा वर्ड निकट सूचक शब्द को इंडिकेट करता है और कौन सा जो वर्ड है वह आपके दूरी सूचक शब्द को इंडिकेट करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबके समक्ष एक लिस्ट बना रहा हूँ। उस लिस्ट के माध्यम से हम लोग यह समझने का प्रयत्न करेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आपके निकट सूचक शब्द को इंडिकेट करते हैं। जैसे मैंने बात करी बाबू दिस की, ठीक है, तो दिस को हम लोग दैट में बदल देंगे, इसको हम लोग कहेंगे दूरी सूचक शब्द। ठीक है ना, जैसे हमने दैट है तो दैट को हम किस में बदलेंगे? दोज में बदल देंगे। ठीक है, दिस दैट, जैसे मान लीजिए कि देयर है, ठीक है ना, तो देयर को भी हम लोग दोज में बदलेंगे मेरे लोग। ठीक है, जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया नाउ, ठीक है ना,
तो नाउ को आप देन में बदल देंगे। ठीक है, ठीक है। जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया 10, तो 10 को आप 100 में बदलेंगे। ठीक है, आपसे किसी ने पूछ लिया टुडे, तो टुडे को आप दैट डे में बदलेंगे। ठीक है, फिर से आप बोर्ड पे देखिए यहाँ। ठीक है, आपसे किसी ने पूछ लिया यस्टरडे, यस्टरडे, तो यस्टरडे को हम द डे बिफोर में बदल देंगे, द डे बिफोर। ठीक है, आपसे किसी ने पूछ लिया टुमारो, ठीक है, टुमारो को हम बदलेंगे किस में, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे में। ठीक है मेरे बाबू। उसके बाद किसी ने पूछ लिया कि द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है ना, द डे बिफोर यस्टरडे को हम लोग 2 डेज बिफोर में बदलेंगे, 2 डेज बिफोर में इसे हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। लेट्स टेक ए रिव्यू माय डियर फ्रेंड। हम क्या करेंगे कि यदि किसी ने हमसे पूछा कि दिस है, तो उसको किस में बदलेंगे, डैट में बदलेंगे। अगर आप देखेंगे कि डैट है, तो उसे आप दोज में बदल देंगे। आप देखेंगे कि देयर दिया गया है, तो इस देयर को हम क्या करेंगे, उसे हम लोग दोज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना। अगर आपका नाउ दिया गया है, तो इस नाउ को हम लोग क्या करेंगे, देन में बदल देते हैं। ठीक है, यदि 10 दिया गया है, तो इस 10 को हम लोग क्या करते हैं, सो में कन्वर्ट कर देते हैं। और टुडे की जो बात करते हैं, यदि आपको डायरेक्ट स्पीच में कहीं भी टुडे आपको दिखाई देता है, तो उस टुडे को आप क्या करेंगे, दैट डे में बदल देंगे। आप यस्टरडे की जो बात करते हैं, यदि डायरेक्ट स्पीच में आपको कहीं भी यस्टरडे दिखाई देता हो, तो वैसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, द डे बिफोर में उसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आपको यदि टुमारो दिखाई दे देता है, तो उसको द नेक्स्ट डे में बदलेंगे। और द डे बिफोर यस्टरडे यदि आपको दिखाई देता है, तो वैसी परिस्थिति में उसे हम क्या करेंगे, उसे 2 डेज बिफोर में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी चीज़ को यदि आप समझना चाहते हैं, यदि उसके लिए आपका एग्जाम्पल है, तो वो चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आती है। यदि उस चीज़ को एग्जाम्पल के बिना यदि आप उसे समझना चाहते हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए अच्छी तरीके से समझ में नहीं आती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम कैसे समझेंगे कि निकट सूचक जो शब्द हैं, ठीक ना, वह दूरी सूचक शब्दों में बदल रहे हैं। तो जब तक हम एग्जाम्पल आपको नहीं देंगे और उस एग्जाम्पल के माध्यम से जब तक हम उसे समझाने का प्रयत्न न करेंगे, तब तक ये बातें आपको क्लियर नहीं हो पाएगी कि कैसे कोई निकट सूचक शब्द दिया गया है और उसको हम दूरी सूचक शब्दों में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कैसे उस सेंटेंस के अंदर निकट सूचक जो शब्द है वह दूरी सूचक शब्दों में बदल रहा है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज टेक ए रिव्यू, देन आई कुड कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। सबसे पहले आप इसका एक रिव्यू ले लीजिए, उसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, उस नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम आते हैं। प्लीज टेक ए रिव्यू माय डियर। चलिए, यदि आपको द डे आफ्टर टुमारो यदि दे दिया गया हो, तो उसे आप किस में बदलेंगे बाबू, तो उसे आप इन 2 डेज टाइम में बदलेंगे। इन 2 डेज टाइम में आप उसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यदि आपका दिया गया हो अ ईयर एगो, ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, अ ईयर बिफोर में बदल देंगे, अ ईयर बिफोर में
इसे कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, यदि आपका सेल दिया गया हो तो उसे आप शुड में बदल देंगे। ठीक है ना, यदि आपका विल दिया गया हो तो उसे आप वुड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, शुड यदि आपको मिल जाए उस शुड को आप वुड में बदल दीजिए। लेकिन वुड को यदि बदलना हो तो ऐसी परिस्थिति में एक कैपिटल लेट वुड हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए मस्ट का मतलब सलाह होता है। ठीक है, तो वैसी परिस्थिति में इसे हैड टू में बदलेंगे। मतलब आपका जो सेंटेंस दिया गया रहेगा उस सेंटेंस में आप देखेंगे कि मस्ट का तो प्रयोग किया गया ही है, लेकिन उस मस्ट से यदि उस सेंटेंस में सलाह देने का कार्य हो रहा है तो वैसी परिस्थिति में जब आप उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में आप हैड टू में क्या कर देंगे मेरे बच्चों, उसे आप कन्वर्ट कर देंगे, उसे आप बदल देंगे। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो। यदि हम गो की बात करते हैं तो गो को हम कम में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? कम में। लेकिन सवाल अब यह है कि यहाँ पर बल का प्रयोग होना चाहिए, बल का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चे, अब सवाल यह है बल का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, उस डायरेक्ट स्पीच की जो सेंटेंस है उस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को हम लोग पढ़ेंगे और उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद यदि हमें पता चल जाता है कि जो सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस के माध्यम से बल का प्रयोग किया जा रहा है, मतलब उस सेंटेंस में फोर्स किया जा रहा है, तो वैसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे कि आपका जो गो दिया गया है उस गो को किस में कन्वर्ट करेंगे मेरे बच्चों, तो उस गो को हम लोग कम में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट का मतलब यह हुआ कि उसे हम लोग बदल देते हैं मेरे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। यदि आपको डायरेक्ट स्पीच में अ ईयर एगो मिल गया उसे आप अ ईयर बिफोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको सेल मिल गया मेरे बच्चों तो सेल को हम लोग शुड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यदि आपको विल मिल गया तो उसको आप वुड में बदल दीजिए। अगर आपको शुड मिल गया तो उसे वुड में बदल दिए, और वुड अगर मिल गया तो वैसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे कि कैपिटल डब्ल्यू को लिखेंगे और बाकी जो हैं आप वो शुड को लिख सकते हैं मेरे बच्चों। मस्ट की जहाँ तक बात करते हैं तो मस्ट से यदि आपके सलाह के बारे में पता चलता है कि मतलब डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस है, उस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में आपका मस्ट दिया गया है, मतलब वह सलाह देने का काम कर रहा है, तो वैसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे उसे हैड टू में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना, और गो की जहाँ तक बात है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे मेरे बच्चों, उसे हम कम में पूरी तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं। मैं आशा करता हूँ मेरे बच्चों कि यहाँ तक आपको बातें काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसे आप क्या करें कि एक बार इसे आप मगअप कर लें। मगअप का मतलब क्या है मेरे बच्चों, इसे आप एक बार याद कर लें। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर आता हूँ और उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग उसे समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है ना, कि किस तरीके से हम इस पर दिए हुए डायरेक्ट जो स्पीच है, ठीक है ना, उस डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में आसानी तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसका एक रिव्यू ले लीजिए, उसके बाद इस पर आधारित आपके जो एग्जाम्पल हैं उन तमाम एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको यह बताने की कोशिश करूँगा कि डायरेक्ट स्पीच में यदि कोई निकट सूचक शब्द दे दिया गया हो, कौन सा शब्द है मेरे बच्चों, निकट सूचक शब्द यदि दे दिया गया हो और उसे इनडायरेक्ट स्पीच में यदि उसे बदलना हो, यदि उसे कन्वर्ट करना हो, तो हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में हम किस तरीके से उसे बदल सकते हैं। तो प्लीज़ टेक ए रिव्यू माय डियर फ्रेंड, देन आई कुड कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट।
जैसे एक क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ही सेड टू मी आई एम बिजी नाउ। ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैंने प्रीवियस क्लासेस में आप सभी को बताया था कि ये रहा आपका इन्वर्टेड कमा, ठीक है ना। इन्वर्टेड कमा के बाहर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, ठीक है ना। इन्वर्टेड कमा के अंदर भी देख रहे हैं कि एक सेंटेंस दिया गया है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था मेरे बच्चों कि इन्वर्टेड कमा के बाहर जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस को हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, ये बताया था। इन्वर्टेड कमा के अंदर भी आपका एक सेंटेंस दिया गया है और इन्वर्टेड कमा के अंदर जो सेंटेंस दिया गया है इसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चों? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में आपका नाउ दिया गया है, ठीक है मेरे बच्चों। तो सवाल यह है कि ये नाउ जो है आपके निकट सूचक शब्द है, ठीक है ना। और आपका जो गेम है, जो आप इसमें नाउ देख रहे हैं, इसी नाउ का गेम है। मतलब इस सेंटेंस के अंदर में आपका एक निकट सूचक शब्द दे दिया गया है। इस निकट सूचक शब्द को हमें क्या करना है कि उसे हमें बदल देना है, किसमें? दूरी सूचक शब्द में। तो हम इस निकट सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में हम इसे किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसे किस तरीके से हम इसे बदल सकते हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कमा दिया गया है, ठीक है। और इस इन्वर्टेड कमा के बाहर जो सेंटेंस है उसको क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच। आप इस सेंटेंस के अंदर देखिए कि यहाँ एक सब्जेक्ट भी दिया गया है, ये वर्ब भी दिया गया है और यहाँ ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, ठीक है। इसके प्रीवियस जो क्लासेस हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ आपको चेक करना है रिपोर्टिंग स्पीच में जो सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, उसके वर्ब पर आप जाइए और उस वर्ब पर जाकर आप उसे चेक कीजिए कि जो वर्ब है आपका प्रेजेंट में दिया गया है या वर्ब जो है आपका पास्ट में दिया गया है। तो आपने पाया कि यहाँ पर जो वर्ब है या वर्ब आपका पास्ट में दिया गया है मेरे बच्चों, ठीक है। उस वर्ब के बाद आप चेक कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट आपका दिया गया है या कोई ऑब्जेक्ट आपका नहीं दिया गया है। तो आपने देखा कि इसमें एक वर्ब दिया गया है और इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी दिया गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर पास्ट का आपका वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ जो सेंटेंस के अंदर आप जो ही देख रहे हैं उस ही को रहने देंगे, ठीक। उसके बाद आगे आप बढ़ते हैं, सैड है तो उसको आप क्या करेंगे? टोल में बदल देंगे, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं कि टू प्रीपोजिशन दिया गया है, उस टू प्रीपोजिशन को यहाँ से हम रिप्लेस कर देंगे, मतलब यहाँ से हटा देंगे। जैसे ही टू प्रीपोजिशन को यहाँ से हटाते हैं तो इसमें में जो ऑब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट आपका बच जाता है, उसमें ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि इन्वर्टेड कमा है, इस इन्वर्टेड कमा को यहाँ से भी हम रिप्लेस करेंगे, यहाँ से हम हटाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही इन्वर्टेड कमा को हमने हटाया तो इसके बदले में हमने क्या लिखा? डैट लिखा, ठीक है। आगे जो बढ़ते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि आई दिया गया है। तो सवाल यह है कि आई कौन सा पर्सन है? तो आपको एक फार्मूला हमने लिखाया था SON का, उसमें हमने आपको बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन है आई और वी, वह रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के अनुसार वह बदलता है। तो जरा आप देखिए यहाँ पर आई जो है फर्स्ट पर्सन है और रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट कौन है मेरे बच्चों? ही है। तो क्या करेंगे? यहाँ ही लिखेंगे। आगे थोड़ी देर बढ़ते हैं तो यहाँ आपने देखा कि एम का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि एम का जो प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट में किया जाता है
लेकिन यहाँ तो इसने रिपोर्टिंग जो स्पीच है उसको उसने पास्ट में दे दिया, ठीक है ना। तो करना क्या है कि इस एम को हम वाज में बदल देंगे, ठीक है। बीजी है तो बीजी को लिख देंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि नाउ का प्रयोग किया गया है। नाउ जो है आपका निकट सूचक शब्द है और निकट सूचक शब्द को यह इंडिकेट करता है, यह निकट सूचक शब्द के बारे में यह बताता है। इसलिए यहाँ जो आप नाउ देख रहे हैं, ठीक है ना, इस नाउ को हम क्या करेंगे कि उसे देन में बदल देंगे। किस में बदलेंगे? देन में बदल देंगे। जैसे आपने नाउ को देन में कन्वर्ट किया, देन में बदला, तो वह दूरी सूचक जो शब्द है उस दूरी सूचक शब्द में वह पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गया। पहले जो सेंटेंस का मतलब था कि उसने मुझसे कहा आई एम बिजी नाउ, अभी मैं बिजी हूँ, मतलब अभी मैं व्यस्त हूँ। लेकिन आपकी जो दूसरा जो सेंटेंस है उस दूसरे सेंटेंस का मतलब है कि उसने मुझसे कहा कि ही वॉज बिजी देन, तब वह बिजी था। दोनों सेंटेंस में आपको अंतर समझ में आ रहा है। मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि यहाँ जो डैट देख रहे हैं, इस डैट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? की होता है, ठीक है ना। इस डैट का मतलब की डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में कभी भी आप की नहीं लिखेंगे, लेकिन जो इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है उस इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में आपको ये जो की है यह की देखने को मिलेगा। तो जिस सेंटेंस में आपको की देखने को मिले या उस सेंटेंस का जब आप हिंदी में अनुवाद करते हैं और अनुवाद करने के बाद उसमें आपको की देखने को मिल जाता है, तो वैसी परिस्थिति में आप उसे इनडायरेक्ट स्पीच कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो एग्जाम्पल है मेरे बच्चों, जैसे मैं कहूँ she said to me, ठीक है, I shall do it tomorrow, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। कुछ नहीं करना है इस सेंटेंस के अंदर में। आप यहाँ देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कमा है और इस इन्वर्टेड कमा के बाहर एक सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। दूसरे में देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कमा के जो बाद है वह एक सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। हमने आपको बताया कि इन्वर्टेड कमा के बाहर जो सेंटेंस दिया गया है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो सेंटेंस दिया गया है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है ना। आप इसमें चेक कर लीजिए कि इसका जो वर्ब है वह पास्ट में दिया गया है। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ एक ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, ठीक है ना। इस सेंटेंस के अंदर में आपने देखा यहाँ टुमारो जो कि निकट सूचक शब्द है उसके बारे में यह बता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अब इस डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। इस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को यदि आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना चाहते हैं तो काफ़ी आसानी तरीके से आप इसे बदल सकते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप यहाँ देखिए कि ये जो सी दिया गया है मेरे बच्चों, इस सी को हम यहीं लिखने देंगे। यहाँ जो सैड दिया गया है मेरे बच्चों, इसको हम टोल्ड में बदल देंगे। टोल्ड में क्यों बदलेंगे मेरे बच्चों? क्योंकि इस वर्ब के बाद इस सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं? एक ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट है इसलिए इसको टोल्ड में बदलेंगे। जैसे इस सैड को आपने क्या किया कि टोल्ड में बदला, यहाँ आप देख रहे हैं कि टू प्रीपोजिशन दिया गया है। इस टू प्रीपोजिशन को यहाँ से हम पूरी तरीके से हटा देंगे। जैसे टू प्रीपोजिशन को यहाँ से हमने हटाया तो आपने देखा यहाँ में जो कि आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका दिया गया है। इस मी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं। थोड़ी दूर आगे जब आप बढ़ते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कमा दिया गया है, ठीक है ना। तो इस इन्वर्टेड कमा को भी हम यहाँ से क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस का मतलब यह हुआ कि इस इन्वर्टेड कमा को हम यहाँ से हटा देंगे। तो सवाल अब यह है कि जब इस इन्वर्टेड कमा को यहाँ से हम हटा देंगे तो इसके बदले में हमें क्या करना होगा? तो इसके बदले में हमें डैट को लिखना होगा।
तो यहाँ हम क्या करेंगे, दैट को लिखेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि आई जो है मेरे बच्चों फर्स्ट पर्सन है, और मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन है वह रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ठीक है ना। आप जरा देखिए कि आई आपका फर्स्ट पर्सन है और रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है सी है, तो यहाँ क्या करेंगे, सी लिखेंगे। शैल जो है यह निकट सूचक शब्द है, लेकिन इसको पास्ट में हमें बदलना है, तो पास्ट में शैल का क्या होता है मेरे बच्चों, शुड होता है, तो सी शुड, ठीक है। ये डू है तो डू लिख दें, इट है तो इट। टुमारो की जो बात करते हैं मेरे बच्चों, टुमारो को हम किस में बदलेंगे, ठीक है ना। टुमारो को किस में बदलेंगे, द नेक्स्ट डे में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, द नेक्स्ट डे, ठीक है मेरे बच्चों। ये बन गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। इस पहले वाले सेंटेंस का क्या मतलब है कि उसने मुझसे कहा आई शैल डू इट टुमारो, कल मैं इसे करूँगा, ठीक है ना। लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस की जो बात करते हैं, इस दूसरे सेंटेंस का मतलब यह हुआ मेरे बच्चों कि उसने मुझसे कहा कि शी शुड डू इट द नेक्स्ट डे, उसे यह अगले दिन करना चाहिए, ठीक है ना। एक आप देख रहे हैं कि फ्यूचर के बारे में हमें बता रहा है, लेकिन दूसरा जो सेंटेंस है इसका जब अर्थ हमने निकाला तो ये हमें पास्ट के बारे में हमें इंडिकेट कर रहा है। हम कैसे पहचानेंगे कि यह जो है आपका इनडायरेक्ट स्पीच है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें डैट लग जाता है उस डैट का मतलब होता है मेरे बच्चों की, ठीक है ना। उस डैट का क्या मतलब होता है मेरे बच्चों, उस डैट का मतलब होता है कि आपने देखा कि इस सेंटेंस में ये जो दैट है, यह दैट आपका की अर्थ दे रहा है, और मेरे प्यारे बच्चों जहाँ की का अर्थ हो तो वैसी परिस्थिति में वह आपका इनडायरेक्ट स्पीच माना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि अगर चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पर यदि कोई आपसे क्वेश्चन करता है तो आप काफ़ी आसानी तरीके से उस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट स्पीच में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। प्लीज़ टेक ए रिव्यू माय डियर फ्रेंड। उसके बाद हम लोग 2-3 और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, और उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा वीडियो यदि आप सबको पसंद आए तो मैं बार बार आप सबसे एक ही बात करता हूँ कि आप लाइक करना ना भूलें, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि सब्सक्राइब करना ही मेरी मकसद है, मेरी इंटेंशन है, और हर किसी के इंटेंशन होती, हर किसी के इरादे होती, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूँ कि मेरा जितना भी वीडियो आप देखें उसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। दूसरों को इसलिए आप शेयर कर सकते हैं क्योंकि दूसरे तो सीखेंगे तो आपको और मज़ा आएगा। आप तो सीखेंगे ही, लेकिन जैसे मेरी जो वीडियो है, इस वीडियो को जब आप दूसरे के पास शेयर कीजिएगा तो दूसरे भी इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें वो सीखेंगे। मतलब मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि आप जो सीखेंगे वे दूसरे भी सीखेंगे, और पढ़ाई का मतलब ही यह हुआ कि आप तो सीखे हैं, साथ ही साथ में आप दूसरों को भी उस वीडियो से कुछ सिखाएं। तो यह कब संभव होगा, जब आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ में शेयर ऑन अदर्स मोबाइल फ़ोन, दूसरे मोबाइल फ़ोन पर आप शेयर करेंगे, ठीक है ना, तब ये संभव हो सकता है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर तो संभव है ही नहीं। इसलिए आप सभी अच्छे बच्चे हैं, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों मैं आप सबसे आशा करता हूँ कि आप करेंगे। आइए मेरे बच्चों 2-3 और एग्जाम्पल हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कहा जाए कि he said to me I don't like this boy, मेरे बच्चों, ठीक है। कुछ नहीं करना है। इस सेंटेंस में आपने देखा
ये रहा आपका इन्वर्टेड कमा, ठीक है ना। इन्वर्टेड कमा के बाहर आप एक सेंटेंस देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चों, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, ठीक है। आगे थोड़ी देर बढ़ते हैं तो हमने देखा कि एक और सेंटेंस आपका दिया गया है, इसे हम लोग क्या कहेंगे मेरे बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है ना। आप इस सेंटेंस में देखिए दिस का प्रयोग कर दिया गया है, ठीक है ना। तो दिस का प्रयोग कर देने के बाद, दिस तो आपको अभी हमने बताया कि निकट सूचक शब्द के बारे में यह आपको बताता है, लेकिन इसको दूरी सूचक शब्द में कन्वर्ट करना है। तो ये हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, यहाँ आप जो ही देख रहे हैं इस ही को हम यहीं पर लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ आप देख रहे हैं कि सैड दिया गया, क्या दिया गया है मेरे बच्चों, सैड। सैड किस में होता है, आपका जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें आपका सैड होता है। मतलब इस वर्ब ने आपको बता दिया कि यह जो सेंटेंस है, ठीक है ना, यह सेंटेंस आपका पास्ट में दिया गया है, ठीक है। इस सैड के बाद आप देख लीजिए यहाँ आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है। इससे हमारा जो काम है मेरे बच्चों काफ़ी आसान हो गया मेरे बच्चों। करना क्या है कि जब इस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में हम कन्वर्ट करेंगे, तो वैसी परिस्थिति में हम क्या करने वाले हैं, आपने देखा कि यहाँ सैड दिया गया है, ठीक है ना, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, टोल्ड में बदल देंगे। यहाँ आपने देखा कि टू प्रीपोजिशन दिया गया है, तो जब किसी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं और उसमें आपका यहाँ प्रीपोजिशन टू देख लेते हैं, लेकिन उसमें आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो इस टू प्रीपोजिशन को यहाँ से हटा देते हैं और उस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं मेरे बच्चों, लिख देते हैं, ठीक है ना। थोड़ी देर आगे बढ़ते हैं तो आपने यहाँ देखा कि इन्वर्टेड कमा दिया गया है, ठीक है। हमें क्या करना है कि इस इन्वर्टेड कमा को हमें यहाँ से हटा देना है, लेकिन सवाल अब यह है कि जब हम इस इन्वर्टेड कमा को यहाँ से जब हम हटाएंगे तो उसके बदले में हमें क्या करना होगा, ठीक है ना। तो जैसे ही आपने इस सेंटेंस से इस इन्वर्टेड कमा को यहाँ से रिप्लेस किया है ना, तो उस इन्वर्टेड कमा के बदले में आपको डैट का प्रयोग करना होगा। चलिए हमने डैट का भी प्रयोग कर दिया। आप रिपोर्टेड स्पीच में देख रहे हैं आई जो है ये आपका फर्स्ट पर्सन दिया गया है, और मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन होता है मेरे बच्चों उसको रिपोर्टिंग जो स्पीच है उसके सब्जेक्ट के अनुसार हम बदल देते हैं। आप जरा आज एक रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है वह कौन है, ही है, तो इस आई की जगह पर हम क्या करेंगे, ही लिखेंगे। चूंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया गया है, ठीक है। चूंकि ये वाला रिपोर्टिंग स्पीच आप देख रहे हैं कि आपका पास्ट में दिया गया है और रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रेजेंट में दिया गया है, तो चेंज ऑफ टेंस के तहत मैंने आप सबको बताया, क्या बताया था मेरे बच्चों, कि चेंज सिंपल अगर प्रेजेंट अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में दे दिया गया और उसे आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसे आप बदलना चाहते हैं, तो उसको आप पास्ट में बदल दें, ठीक है ना। तो ही के साथ यहाँ डोंट है, तो ये क्या हो जाएगा, डिड नॉट होगा, क्योंकि डिड नॉट का प्रयोग ही हम कहाँ करते हैं, आपका जो पास्ट इंडेफिनिट है उस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि लाइक दिया गया, लाइक रहने दें। दिस को हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, डैट में बदलेंगे और बॉय है तो बस, ये बन गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। पहले वाला सेंटेंस का मतलब है उसने मुझसे कहा आई डोंट लाइक दिस बॉय, कि इस लड़के को मैं पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है ना। दूसरे वाली जो सेंटेंस है इसका मतलब हुआ कि उसने मुझसे कहा कि he did not unlike that boy, मैं उस लड़के को पसंद नहीं किया, ठीक है ना। मेरे प्यारे बच्चों इसमें आप देख रहे हैं कि डैट का जो मतलब है वह क्या है, की है मेरे बच्चों। डैट का क्या मतलब है, की है, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया कि एक वैसा सेंटेंस जिसमें आपको की देखने को मिल जाए वह सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट स्पीच का होता है।
तो आप दूसरा जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, इसमें आपने क्या देख लिया मेरे बच्चों, की देखा, इसलिए अब ये किस में होगा मेरे बच्चों, ये आपका इनडायरेक्ट जो स्पीच है वह इनडायरेक्ट स्पीच में होगा। लास्ट एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग मेरे बच्चों, जैसे मैं कहूँ he said to me, he said to me, now I am speaking, now I am speaking about द रामायण। ठीक है मेरे बच्चों, रामायण। ठीक है, कुछ नहीं करना है बिल्कुल सिंपल नियम है। यहाँ आप देखिए इन्वर्टेड कमा दिया गया है, ठीक है ना। इस इन्वर्टेड कमा के बाहर आपका एक सेंटेंस दिया गया है, और मैंने आपको बताया कि इन्वर्टेड कमा के जो बाहर जो सेंटेंस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चों, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ठीक है ना मेरे बच्चों। और एक इन्वर्टेड कमा के अंदर भी आपका एक सेंटेंस दिया गया है, तो इन्वर्टेड कमा के अंदर वाला जो सेंटेंस है मेरे बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चों, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है ना। आप यहाँ देखिए ये जो सैड दिया गया है मेरे बच्चों, ये आपके पास्ट इंडेफिनिट में दिया गया है, और इस सैड के बाद आप देख रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है। क्या दिया गया है मेरे बच्चों, कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो वैसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ जो आपका ही दिख रहा है मेरे बच्चों, लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखा आपने कि सैड दिया गया है। ठीक है ना, इस सैड को क्या करेंगे कि हम टोल्ड में बदल देंगे। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं कि टू प्रीपोजिशन दिया गया है। ठीक है ना, तो इस सेंटेंस से जो आपका टू प्रीपोजिशन है, इस टू प्रीपोजिशन को यहाँ से हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे ही हमने टू प्रीपोजिशन को रिप्लेस किया, तो आपके पास क्या बचा मेरे बच्चों, में। हमने यहाँ में लिख दिया। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं कि इन्वर्टेड कमा दिया गया है। ठीक है ना, हम क्या करेंगे कि इस इन्वर्टेड कमा को यहाँ से हम रिप्लेस कर देंगे, और इस इन्वर्टेड कमा के बदले में हम क्या करेंगे, डैट का प्रयोग करेंगे। ठीक, यहाँ आप देख रहे हैं कि नाउ का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, तो नाउ तो आप जानते हैं कि निकट सूचक जो शब्द होता है, उस निकट सूचक शब्द के बारे में बताता है, लेकिन इसे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस वर्ड में बदलेंगे। ठीक है ना, डिस्टेंस वर्ड्स का मतलब होता है कि इसे दूरी सूचक शब्द में बदलेंगे। तो नाउ का जो दूरी सूचक शब्द होगा क्या होगा मेरे बच्चों, देन होगा, कमा। यहाँ आप बढ़ें तो देखें कि आई है। ठीक है ना, तो आई चूंकि फर्स्ट पर्सन है। ठीक है ना, तो आपको हमने एक फार्मूला बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वह फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ठीक है ना, आप जरा बताइए, ये रहा आपका फर्स्ट पर्सन, और रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट वह क्या है मेरे बच्चों, वह आपका ही है। तो हम क्या करेंगे कि आई को हम क्या करेंगे, ही में कन्वर्ट करेंगे। आगे आप बढ़ते हैं तो आपने देखा कि यहाँ एम का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, तो चूंकि आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है, यह रिपोर्टिंग स्पीच आपका पास्ट में दिया गया है। किस में दिया गया है मेरे बच्चों, पास्ट में दिया गया है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि जो एम है वह आपका प्रेजेंट में दिया गया है। तो इसे जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में हम जब इसे बदलेंगे, तो हम क्या करेंगे कि इस एम को किस में बदलेंगे मेरे बच्चों, वाज में बदल देंगे। ठीक है ना, स्पीकिंग है तो आप स्पीकिंग लिखेंगे। ठीक है ना, अच्छा, किसके बारे में स्पीकिंग वह कर रहा है, तो अबाउट द रामायण। किसके बारे में मेरे बच्चों, अबाउट द रामायणा के बारे में वह बातें कर रहा है। आपने इस सेंटेंस का अर्थ निकाला तो आपने क्या पाया, आपने यह पाया कि उसने मुझसे कहा कि नाउ आई एम स्पीकिंग अबाउट द रामायणा। अभी मैं रामायणा जो धार्मिक ग्रंथ है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन दूसरे जो सेंटेंस है उसका मतलब आपने क्या पाया कि उसने मुझसे कहा कि अब वह रामायणा के बारे में ही वाज स्पीकिंग, वह बोल रहा था, वह बातें कर रहा था। तो मेरे प्यारे बच्चों,
पहले सेंटेंस में आपने देखा कि इसमें की का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है ना। लेकिन दूसरा जो सेंटेंस है उस दूसरे सेंटेंस में आपने देखा कि इसमें की का प्रयोग किया गया है। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि इनडायरेक्ट स्पीच को हमें पहचानना है, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी सेंटेंस का जब आप हिंदी ट्रांसफॉर्म करते हैं, जब उस सेंटेंस को जब आप हिंदी में बदलते हैं, उसके अर्थ को हिंदी में बदलते हैं, तो वैसी परिस्थिति में आप उसे देख लें कि उसका जो अर्थ है यदि वह की में दे रहा है, तो आप समझ जाइए कि जो सेंटेंस है वह सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट स्पीच में है। यदि आसानी तरीके से नहीं पहचान में आ रहा है तो उसे आप ऐसे बदलें। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। ठीक है मेरे बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे प्यारे बच्चों आप लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ में आप उसे सब्सक्राइब भी करें।